Good evening, everybody. Now, we discussed about algebra of matrices in the last lecture, quite now. So, algebra of matrices, कुछ याद है? Matrices में क्या पढ़ रहे थे? Types पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था last? Scalar multiplication, addition, subtraction of matrices, right? अच्छा, addition ध्यान है आपको? Addition में क्या था? हाँ जी, वसुंधरा, हम लोग matrices तो आप समझते हैं ना? Now, if there are two matrices A and B of order m by n, now addition of matrices तभी possible है जब आपका matrix कैसे हो दोनों comparable या compatible, ठीक है? So अगर आपके पास दो matrices है A with 2, 4, 7, 3 and B -1, 0, 2, 5, ठीक है? Then we say addition of A and B matrix will also be a matrix itself, है ना? जैसे रियल नंबर का एडिशन आपको क्या देता है हमेशा? रियल नंबर. वैसे मैट्रिक्स एडिशन आपको हमेशा क्या देगा? मैट्रिक्स ही, ठीक है? एंड विल बी ऑफ दी सेम ऑर्डर. जो आपके ए और बी हैं उसी ऑर्डर का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा. C is equal to A plus B, okay? And C is a matrix Cij m by n. यहाँ पे 2 by 2 लिख देती हूँ मैं, करेक्ट? एंड एवरी Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij. कहने का क्या मतलब है? ये तो थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई. वैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि C का हर एलिमेंट आपको A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मिल जाएगा, सेम पोजीशन. सो इधर से मेरा C क्या होना चाहिए? 2 प्लस -1. सो 2 प्लस -1, 4 plus 0, 7 plus 2 and 3 plus 5, correct? So क्या आ जाएगा? 1, 4, 9 and 8. ये मेरा मैट्रिक्स C आ गया, which is also a 2 by 2 मैट्रिक्स. समझ आई बात? So इधर से हमने प्रॉपर्टीज देखी थी that मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. आप A plus B करो चाहे B plus A करो, आंसर सेम आएगा. कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको हम, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं. उसी को एक्सटेंड करते हुए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं कि आप A प्लस B करके फिर उसमें C ऐड करें, या फिर आप B प्लस C कर दीजिए पहले और फिर उसमें A ऐड कर दीजिए, तो भी आंसर विल बी सेम, राइट? देन आपको एक और चीज बताई थी, एडिटिव आइडेंटिटी. क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको सेम ही मिले? जीरो मैट्रिक्स. सो सेम ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट A itself, आइडेंटिटी, ठीक है? देन एडिटिव इनवर्स. वेरी गुड. A के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमको हमारी उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? -A, कि A का नेगेटिव मैट्रिक्स आप उसमें ऐड कर दीजिए. सो A प्लस -A इज इक्वल टू -A प्लस A इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स. समझ आई बात? पक्का? देन वी सॉ सब्सट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन ओनली, जहां पे आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली A माइनस B को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? A प्लस माइनस B. B को पहले नेगेटिव कर दो, है ना, और फिर उसके अंदर A में ऐड कर दो. ऐसे भी समझ सकते हैं. सो इधर हमारा अगर मैं बोलती हूँ D इज इक्वल टू A माइनस B है, तो क्या होना चाहिए? देखिए जरा, 2 माइनस ऑफ -1, करेक्ट? सही लिखा है क्या मैंने? देखिए फिर क्या लिखना चाहिए मुझे सेकंड? 4 माइनस 0, 7 माइनस 2 एंड, सही लिखा है क्या? अगेन आपको सब्ट्रैक्शन एक 2 by 2 मैट्रिक्स ही मिल रहा है ना, सेम ऑर्डर में है. एंड आपको एलिमेंट्स कैसे मिले या एंट्रीज कैसे मिली है? बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज. सो हियर इट विल बी 3, 4, 5 एंड -2. सही कि नहीं है? अच्छा, क्योंकि 4 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 4. रियल नंबर्स में हम सब्ट्रैक्शन को जब
रिवर्स ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम रिजल्ट नहीं आता है ना, सही है ना, इसीलिए हम कहते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट कम्यूटेटिव। समझ आया? सो यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, आप कैसे सब्ट्रैक्ट करें दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, यहाँ पे मैंने ये माइनस ए की बात करी थी या माइनस बी की बात करी थी, तो बेसिकली इसको समझते हैं माइनस बी कैसे बनाएंगे। माइनस बी इधर क्या आ जाएगा, देखिए हर नंबर को, हर एंट्री को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, बेसिकली उसको नेगेट करना है। नेगेट करना मतलब उसके साइंस को रिवर्स करना, राइट? सो ये क्या हो जाएगा 1 0 -2 एंड -5। अब मैं जो बोली थी ना कि a प्लस माइनस बी कर लो, तो a प्लस माइनस बी करके देखते हैं क्या आ रहा है। a प्लस तो 2 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। फिर a क्या था 4 प्लस 0 7 प्लस -2 बेसिकली, है ना। और लास्ट क्या एंट्री है 3 प्लस -5। देखना जरा सेम मैट्रिक्स आ रहा है क्या। सो कैन आई से सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का एक स्पेशल रूप ही तो है, एक स्पेशल केस ही तो है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, दूसरे वाले को नेगेटिव करके उसमें ऐड कर दे रहे हो, दैट्स इट। कर आप एडिशन ही रहे हो यहाँ पे भी। समझ आई ये बात? पक्का सबको? एवरीबडी आया वसुंधरा इधर सबको? ऑलराइट, मूविंग अहेड। हमने नेक्स्ट देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दिस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे अपने आप में 2-3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग दोज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ओनली। सो जस्ट फर्स्ट वील रिवाइज एंड देन वील मूव अहेड, ओके। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट वील सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, k टाइम्स a। सपोज b इज अ मैट्रिक्स जो k टाइम्स a है, k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। मेरा नाम कृतिका है ना, इसलिए मुझे k अच्छा लगता है, ठीक है। नथिंग, कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, l m n p q एनीथिंग, ठीक है। So k times a, then we say every element of b, bij will be equal to k times aij for all ij। सेम एलिमेंट्स जितने भी आपके a के एलिमेंट्स हैं आप उसको k से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका b मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, ऑर्डर सेम रहेगा क्या, a और b का ऑर्डर सेम होगा क्या यहाँ? यस, द ऑर्डर विल नॉट चेंज हियर, ठीक है। सो हमने तीनों ऑपरेशंस देखे ना मैट्रिसेस के, पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तीनों ही ऑपरेशंस में आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो आपके ओरिजिनल मैट्रिसेस के सेम ऑर्डर का है, राइट? समझ आई ये बात? अच्छा, फिर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, आपको ध्यान हो तो हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। k प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू k टाइम्स ए प्लस एल टाइम्स ए। मतलब आप l टाइम्स a करके या k टाइम्स a करके और फिर ऐड करो, या फिर k प्लस एल इंटू ए करो, विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन भी हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। k l इंटू ए इज इक्वल टू k a इंटू l और k टाइम्स l a, कैसे भी लिखे द आंसर विल ऑलवेज बी सेम, राइट? और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली भी राइट, ठीक है, सेम ही है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देखी थी हमने। अच्छा, अगर मैंने इसको 1 इंटू ए किया तो क्या मिलेगा मुझे, a, ठीक है। और अगर मुझे माइनस a चाहिए तो बेसिकली मैं -1 इंटू ए करूंगी, सही है क्या? दैट विल गिव मी माई नेगेटिव मैट्रिक्स। ये बात समझ आई सबको? पक्का? एनी अदर डाउट इसमें? Okay, so if I have a matrix say A equal to 7, 11, -1, -4, ठीक है। बताओ A by 2 क्या होगा?
a/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू ए। कहने का मतलब यहाँ पे जो मेरा स्केलर है ना, स्केलर कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या है? 1/2। तो इसका मतलब मेरा जो नया मैट्रिक्स आएगा, लेट अस से दैट इज बी, इसको नाम बी दे देते हैं, तो वो कैसे मिलेगा मुझे? हर ए के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो ए के एलिमेंट को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 7 इंटू 1/2, 11 इंटू 1/2, -1 इंटू 1/2 एंड -4 इंटू 1/2, -2। वेरी गुड, आया समझ में सबको? एनी डाउट इन दिस पार्ट? चलें आगे, लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ऑलराइट, प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स। क्वेश्चंस आप भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ मैं समझाऊंगी। अच्छा, वन मोर थिंग, पता है इस वाले टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है ना, इट इज हाईली स्कोरिंग, तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस आप अगर अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल मीडियम होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसमें से, सो डोंट वरी। सो आई सजेस्ट कि यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फुल लाने हैं उसमें, आपको उसके मार्क्स लूज करने ही नहीं है। वसुंधरा आपको आया? कृष्णा, ध्रुव, पक्का? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम लोग। ओके, गिवन है आपको A इज अ 2x2 मैट्रिक्स 2 3 0 -1, B is another matrix 1 2 -1 0, and C is another matrix 3 1 2 0। पता है बहुत ही लकी हो गए अगर इसका क्वेश्चन आया वेरीफाई दैट मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब उसने बोला है वेरीफाई, क्वेश्चन ये है वेरीफाई A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। वेरी इजी क्वेश्चन, समझे? इजी है ना? सो A प्लस B निकाल, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो LHS A प्लस B निकाल लेते हैं। व्हाट इज A प्लस B? और वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली भी कर सकते, 2 + 1 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, सब डायरेक्टली भी लिख सकते, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 0 प्लस -1, सो -1 एंड -1 प्लस 0, सही है क्या? एंड इधर से A प्लस B प्लस C निकालेंगे, तो अब हम इस मैट्रिक्स में ये C मैट्रिक्स ऐड करेंगे, राइट? सो मैं क्या करूंगी, 3 + 3 6, 5 + 1 6, -1 + 2, सीरी भी बोल रही है 3 + 3, यहाँ सीरी ने भी बोला 3 + 3 इट इज +6, सो -1 + 2 -1 + 2 +1, अभी सीरी बोल देगा फिर सही आंसर, -1 + 0 -1। सो दिस इज A प्लस B प्लस C। आप RHS सॉल्व करिए, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालेंगे, B प्लस C, B प्लस C। आपको देखो एक सीक्वेंस आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई नो इट इज इक्वल, बट हाउ टू सॉल्व इट, यू हैव टू बी वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन एज वेल, राइट? सो B प्लस C क्या आया, 1 + 3 4, 2 + 1 3, -1 + 2 0 + 0। अब हम कर लेते हैं इसके अंदर A ऐड, A प्लस B प्लस C, ठीक है? क्या आ जाएगा, A कहाँ है, ये रहा, 2 + 4 3 + 3 0 + 1 -1 + 0, क्या सेम आ रहा है? सो फ्रॉम the above solution A plus B plus C is equal to A plus B plus C, correct? Is this clear everybody? Easy tha question? Okay, next question, if A is equal to 1 2 3 2 3 1 and B is given as
0 minus 1, 5, 2, 3 minus 4. ठीक है, find 2a minus 3b. You have to find this. So यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है. तो पहले आप 2a निकालिए, 3b निकालेंगे, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2a कैसे निकलेगा? हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट? सो 2, 4, 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2. 3b यहाँ निकाल लेते हैं. आमने सामने लिखेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करने में भी आसानी रहेगी. 3 zeros are 0, 3 into minus 1 minus 3, 3 into 5 15, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are minus 12, minus 4s are minus 12. ठीक है, निकाल लीजिए. 2a minus 3b will be equal to 2 minus 0, 4 minus of minus 3, correct? 6 minus 15. जस्ट टू बी क्लियर मैं थोड़ा सा भी इलेबोरेटली लिख रही हूँ, ठीक है? बाद में आप स्किप कर सकते हैं ये स्टेप, राइट? देन 4 minus 6, 6 minus 9 and 2 minus of minus 12. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 7 minus 9 minus 2 minus 3 14. करेक्ट? हाँ या ना? आया सबको? इजी है पक्का? इधर आपको आया? दिव्यांश, राघव, वैभव एंड राघव, सॉरी. नेक्स्ट. सॉरी यार, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चलेगा 2-4 दिन, तो बुरा मत मानना. हाँ यार, अभी होली भी गई है ना, पुराना मानो होली है, कुछ फील रखना थोड़ा. ओके, नाउ क्वेश्चन देखिएगा. इफ a इज इक्वल टू डायगोनल, समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है? 1 minus 2 5. समझ गए क्या मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0. कौन सा ऑर्डर का होगा? 3/3. वेरी गुड, क्योंकि 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, सो 3/3 मैट्रिक्स. करेक्ट? इफ A diagonal is this and B diagonal, B is also a diagonal matrix, okay, is 3 0 minus 4. Okay, then find 3a minus 2b. वेरी इजी, ट्राई करेंगे. वसुंधरा, आता है डायगोनल मैट्रिक्स? इधर देखिए, जब हम ऐसा लिखते हैं डायगोनल, इसका मतलब ओनली इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू से रखें? 1 2 3. सो ये क्या मैट्रिक्स है? 3/3. स्क्वायर समझते हैं, जहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम होंगी. सो मैं ए मैट्रिक्स बनाती हूँ, 3/3 मैट्रिक्स है. सो यहाँ पे ऐसा होगा, ये होता है ना 3/3 मैट्रिक्स. ओके, ये कहता है जब डायगोनल ऐसे लिखा हो, इसका मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11, A22, A33. ठीक है, ये तीनों ही नॉन जीरो हैं और वैल्यूज क्या है? 1 -2 एंड 5 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0. आया समझ में? ऐसे आप बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा बी मैट्रिक्स? बताएंगे, रो वाइज बताइएगा. 3 0 0 0 0 0 0 0 -4. हाँ या ना? कर लेंगे. अब तो निकालिए 3a - 2b, कैलकुलेट कीजिए फटाफट, बाकी लोग भी. एक बार सबको करने दो. Now these are, see, ऐसे तो दिख रहा है ना बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट दे कैरी 2 marks.
थोड़ा ज़्यादा मतलब 2-3 पार्ट्स में होंगे तो 3 मार्क्स, वैसे टाइप के। सो अगर ऐसा आता है तो कितने लकी है ना अपन। और नहीं तो ऐसा नहीं आएगा तो भी दीज ऑल ऑपरेशंस विल बी यूज्ड फर्दर। ठीक है, क्या आया? आयुष आ रहा है पक्का? आगे आंसर बताएंगे क्या? मेरे को डायरेक्टली आंसर बताइएगा। 3a माइनस 2b का आप बताएंगे। आप बता रहे हैं? ठीक है, -3 0 0, उन्होंने 0 0 बोला, 0 -6 0 0 0 23। सही लिखा है क्या? अच्छा, वैसे भी यार दोनों डायगोनल मैट्रिसेस थे तो मैनिपुलेशंस भी करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज से, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, राइट? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आपको 0 0 ही मिलेगा हमेशा, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिला। ठीक है, फिर दोनों डायगोनल मैट्रिसेस को ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगेन यू विल गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? समझ आया? चलें आगे। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन given है, if x square y square, this is a कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। रो यार, रो कैसे बोल रहे हो? प्लस 2 times 2x 3y is equal to 3 times 7 minus 3. Find x and y. सो इधर उसने नाम नहीं दिए मैट्रिसेस के, मतलब ए बी सी ऐसा नाम नहीं दिया, उसने मैट्रिक्स ही दे दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इट इज, अभी हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा मैट्रिक्स, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा मैट्रिक्स, फिर दोनों को ऐड करके फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप चले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2s 4x 2 3s 6y is equal to 3 7s 21, 3 minus 3 तो -9। सही है, अब इन दोनों का मैट्रिक्स एडिशन कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स एडिशन से क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 21 एंड -9। नाउ फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस याद है, इज इक्वल टू 21 एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू -9। आता है ना? इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बनाएंगे फैक्टर्स। इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 7 and 3, और ये तो x प्लस 3 y प्लस 3 का होल स्क्वायर ही है ना? सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, और ये आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया है। देखिए जरा सही लिखा है क्या? अब आप इधर से सॉल्व करना जानते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। सो फ्रॉम योर x कॉमन x प्लस 7, और यहाँ से -3 कॉमन x प्लस 7। सो देयर आर 2 फैक्टर्स, x माइनस 3 इंटू x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या सोल्यूशंस आ गए? x इक्वल टू 3 एंड -7, 3 और -7, एंड y इक्वल टू -3, क्योंकि दोनों ही सोल्यूशंस -3, राइट? आया समझ में? आया पक्का? क्यों? स्क्वायर है ना, दोनों सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो। वो इक्वालिटी में सी वहां पे आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, सोचिए डिग्री 1 थी, और जब डिग्री 2 होती है तो देयर माइट बी 2 सॉल्यूशंस होते हैं ना, देयर इट सेटिस्फाइज। ठीक है, 2, और अगर वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो सिंगल सोल्यूशन रहता है, राइट? आया समझ में? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो डेफिनेटली 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे।
सो यू कैन पुट एनी ऑफ देम एंड चेक करके देख सकते हैं आप, ठीक है क्या? समझ आया पक्का? इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन. वो लीनियर इक्वेशन थी x में और दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस थी, तो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. ओके, चलें आगे. सो दिस इज अनदर वेराइटी. नाउ दिस इज अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है? चलें आगे. ऐसे मतलब 3 कर दिए, z भी बना दिया, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन दैट वेज. सो आपको x, y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए, गिवन है 3 टाइम्स x, y, z and w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4 plus x plus y z plus w and 3. You have to find x, y, z and w. ये सब निकालने आपको. आया? आप राइट साइड में मैट्रिक्स एडिशन कीजिए पहले, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इक्वेशंस बनाएंगे. करिए. आपका क्या नाम है? दिव्यांश. दिव्यांश कृष्णा. आ रहा ध्रुव? थ्री एक्स 3y 3z 3w इज इक्वल टू, स्केलर मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, और अब हम इधर मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं. x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1, बाद में लिख दिया मैंने, एंड 2w प्लस 6. सो अब आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. 3x इक्वल टू x प्लस 4, सो 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है? और एक कंडीशन आप ये वाली यूज कर लीजिए, तो उधर से आपकी w की वैल्यू आ जाएगी. सो 3w इक्वल टू 2w प्लस 6, सो w इक्वल टू 6. नेक्स्ट कंडीशन, x प्लस वाई 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 6, सही लिखा है ना? 2w प्लस 3, सॉरी 3 था, सॉरी. ओके, सो w इक्वल टू 3. ओके, w की वैल्यू 3 आ गई. नाउ x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, ठीक है? y उधर ले जाएंगे, 2y, x की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो 2 प्लस 6 8, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई? 4. एंड लास्ट, z प्लस w माइनस 1 इक्वल टू 3z. सही है? 200 का है. अरे ये w है. ओह, अरे यार इतनी क्लियर है, इतनी गंदी रेटिंग है क्या मेरी? w बोले सब जगह, ठीक है? सो z उधर चला गया 2z, एंड यहाँ w माइनस 1 रह गया. सो 2z इक्वल टू w की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, z इक्वल टू 1. ठीक है? बढ़िया नहीं लग रही क्या हैंड राइटिंग? चलिए ठीक है, चलें आगे. आया सब सेम आए सोल्यूशंस. लास्ट में आप आपके सोल्यूशन लिख दीजिए, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस एंड w इक्वल टू दिस, राइट? मतलब ऐसे बक्से बना के छोड़ नहीं देना है, लास्ट में सोल्यूशन लिख दीजिएगा तो वो हाईलाइटेड होता है, टीचर के लिए सामने आ जाता है. ठीक है? हाँ, ये बक्से जरूर बनाना, ध्यान आया है. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट are questions. All these questions are based upon this operations on matrices. Now these are very important और इनकी practice ही important है, because जितने आप इनके साथ deal करेंगे उतने variety of questions आपको समझ आएंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सब वेराइटीज डिफरेंट है क्वेश्चन की ऑल दो. नाउ हमको गिवन है ए बी सी आर ऑफ सेम ऑर्डर. ठीक है. देन prove, okay, you have to prove if B is equal to C, this will imply that A plus B equal to A plus C. वैसे तो बहुत आसान है ना. when है हमको अगर B plus C, B is equal to C, then this will imply that A plus B will be equal to A plus C. कर सकते हैं क्या? Can I write here? Given है आपको B equal to C. This means every Bij is equal to Cij for all ij. Can I write this? अच्छा, जब हम लोग इक्वालिटी के साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती. सो एडिंग Aij on both sides. ठीक है. Can I write Aij plus Bij is equal to Aij plus Cij? Now for all ij, this implies अगर सारे एलिमेंट्स सेम हैं, this will imply A plus B will be equal to A plus C. आया समझ में? ठीक है. सो इफ B equal to C, then हम कह सकते हैं A plus B will always be equal to A plus C. ठीक है. समझ आई बात? इक्वल वैल्यूज आपने ऐड करी, वही रियल नंबर वाला कंसेप्ट. ये थोड़ा सा मैट्रिसेस में क्या चेंज नहीं हुआ है, इट्स स्टिल सेम. बट जब आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे ना, यू विल फाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एंटायरली डिफरेंट जो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. ठीक है. सो इसीलिए ये चीजें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं. ऑलराइट, चलें आगे. पक्का? ऐसे वाले क्वेश्चंस ऑल्दो पूछे जाते नहीं है, बट ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल एग्जाम्स. और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है छोटा सा क्वेश्चन जैसे प्रूव दैट टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Find a matrix A. Now this is a very good type of question. 3 mark types variety होती है वाले question की. Find A such that 2A minus 3B plus 5C is equal to a null matrix where B minus 2, 2, 0, 3, 1, 4 and C is given to you as 2, 0, minus 2, 7, 1 and 6. सही है क्या? चलिए अब आपको A कैलकुलेट करना है फॉर दिस. गिवन है आपको कंडीशन. सो 2A minus 3B plus 5C equal to 0 गिवन है. एक तो तरीका है कि आप प्लस 3B ऑन बोथ द साइड्स कर सकते हैं. ठीक है. या फिर डायरेक्टली वो जैसे रियल नंबर्स को शिफ्ट करते हैं वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. सो 2A इक्वल टू 3B माइनस 5C. हाँ या ना? ठीक है. और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्केलर मल्टीप्लीकेशन हाफ से करेंगे 3B माइनस 5C. हाँ या ना? अब तो कर सकते हैं, हो जाएगा. पहले 3B निकालेंगे, 5C निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. हो जाएगा.
ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 3b माइनस 5c, ठीक है। सो -6 माइनस 10, 3b माइनस 5c, सही है। -6 माइनस 10 -16, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस -10 प्लस 10, 9 माइनस 35। अच्छा आपने -5 से निकाला, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ क्या आया, 9 माइनस 35 26, हाँ 3 माइनस 5 12 माइनस 20 माइनस 30 सॉरी माइनस 18। हमने वो माइनस कर दिया, आपने वो ऐड कर दिया होगा, फिर -5 से निकाल दिया, कोई इशू नहीं उसमें। ए निकाल लेते हैं बस। सो ए इक्वल टू हाफ ऑफ 3b माइनस 5c, दैट विल बी हाफ से आप इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -8 3 0 5 सॉरी -8 आ रहा है, सही है ना। -13 -1 एंड -9। चेक कीजिए एक बार, आप वो माइनस के चक्कर में आपका कंफ्यूजन हो गया होगा। क्या यार क्लास 12th में आ गए यार अपना। सबका यही आंसर, आयुष ध्रुव आ गया, सेम आंसर, वसुंधरा ओके। इधर सबका चारों का, चलें आगे। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी नाइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जैसे और स्केलर मल्टीप्लाई और मैट्रिसेस दे दिए तो आपको और कॉम्प्लेक्स कर देगा मैट्रिक्स, सो दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है जैसे 2 मार्क 3 मार्क की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। नाउ अनदर वेराइटी जो पूछी जाती है, ठीक है। x and y are 2 by 2 matrices given है आपको, x and y are 2 by 2 matrices, ओके। एंड आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, 2x plus 3y, 2 times x matrix plus 3 times y matrix is given to you as 2 3 4 0। ये कुछ कुछ लीनियर इक्वेशंस टाइप लगेगा आपको। एंड 3x plus 2y is equal to -2 2 1 and -5, ठीक है। फाइंड मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y। छोटी क्लासेस में अपन वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे करते थे, वही एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं हम लोग जनरली, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से। तो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना रहेगा, इस पूरे मैट्रिक्स को भी स्केलर मल्टीप्लाई करना रहेगा और इस पूरे मैट्रिक्स को भी स्केलर मल्टीप्लाई बाय 2 करना रहेगा। सो इधर से जब मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 2 6x plus 3 3 9y is equal to scalar multiply this entire matrix by 3, ठीक है। So 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 0, सही कि नहीं है। एंड इसको जब आप 2 से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, -4 4 2 एंड -10, सही लिखा है। अब क्या कर सकते हैं हम, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों इक्वेशंस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y is equal to this minus this, correct? So this minus this directly लिख लें, 6 minus of -4, 9 minus 4, 12 -2 and 0 minus of -10, हाँ है ना। यहाँ से जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाता है 9y minus 4y, ठीक है। और इधर आपके पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 10 5 10 and 10, हाँ है ना। सो 5y
इज इक्वल टू दिस. सो y की वैल्यू क्या हो गई? 1/5 टाइम्स 10, 5, 10, 10. सॉल्व कर लीजिए. यूल गेट 2, 1, 2, 2 आंसर. दिस इज वाई. x कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे होएगा? किसी भी एक इक्वेशन में आप y पुट कर दीजिए, you'll get your x की वैल्यू. करिए फटाफट से आंसर निकालिए x का. इसमें कर लीजिए, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे y को 3 से एंड देन उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. आगे क्या x आया? डन. हाँ, किसकी? x की शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको ऐसे ही निकालना है. हाँ सेम. 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 0 माइनस 3y. सो सेम 2, 3, 4, 0 माइनस 3 टाइम्स y मैट्रिक्स विच इज 2, 1, 2, 2. सेम ही रहेगा ये तो. 2x इक्वल टू 2 माइनस 6, 3 माइनस 3, 4 माइनस 6 एंड 0 माइनस 6. सही है. सो x हो जाएगा आपका हाफ माइनस 4, 0 माइनस 2 माइनस 6 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, 0, -1, -3. सी देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक. आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा बिकॉज आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो मैं आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दे रही हूँ और आप 4 स्टेप में करके दे रहे हो, तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. सो यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज योर एल्गोरिथम टू सॉल्व, है ना, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ये जनरली. ऑलराइट, चलें आगे. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस हियर. एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका प्रैक्टिकल, हम लोग हमारी जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैंने कहा था ना डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में. सो हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली वील सी दैट क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन देखेंगे. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन. आई विल ट्राई टू राइट मैक्सिमम. ओके, सो द क्वेश्चन सेज देयर आर 2 बुक सेलर्स. मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ. 2 बुक सेलर्स A and B. 2 बुक सेलर्स है, A and B या राम एंड श्याम, कुछ भी लिख लो जैसे आपको अच्छा लगे. राम एंड श्याम 2 बुक सेलर्स हैं. ओके, एंड दे बोथ आर सेलिंग 2 बुक्स. 2 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स या अकाउंटेंसी. चल तुम अकाउंट्स वाले हो तो अकाउंट्स. ठीक है, मैथ्स एंड अकाउंट्स. दो बुक सेलर्स है, 2 ही बुक्स बेच रहे हैं, मैथ्स एंड अकाउंट्स. नाउ इन मार्च, सेल्स बताएंगे हम लोग बेसिकली. इन मार्च जो राम है, राम की सेल क्या रही? 250 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 400 बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. whereas Sham sold 230 books of maths and 425 books of accounts. तो आप मार्च का डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कर सकते हैं ना. एंड सिमिलरली इन अप्रैल ऑल्सो दे सोल्ड सम स्टॉक. ठीक है, और अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली सेल इंक्रीज हो जाएगी. सो राम सोल्ड 550 बुक्स ऑफ मैथ्स. ठीक है, एंड ही सोल्ड 300 बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, whereas Sham
sold 270 books of maths and 450 books of accounts. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि represent the given information, ये आपको information मैंने दे दी, in the form of a matrix and also find the total sale for both the booksellers in the month of March and April using matrix algebra only. So total sales भी बतानी है आपको उन दोनों की using matrix algebra. समझ आई दोनों booksellers की? Shall I rub this? कैसा मैट्रिक्स बनेगा ये? ऑर्डर 2 by 2. वेरी गुड. कैसे? देखिए मार्च का महीने को हम लोग मान लेते हैं मार्च की सेल्स. लेट सेल्स ऑफ मार्च बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए. ठीक है, मार्च इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स. अच्छा, यहाँ पे 2 बुक सेलर्स हैं और वो 2 बुक्स ही बेच रहे हैं. सो लेट अस से द रो रिप्रेजेंट्स द बुक सेलर्स, है ना, एंड द कॉलम्स रिप्रेजेंट द बुक्स. समझ आया मैं क्या ऐसे कहना चाह रही हूँ इसमें? आप वाइस वर्सा भी कर सकते थे, राम शाम को कॉलम में और अकाउंट्स मैथ्स को रो में भी कर सकते थे, बट ए और बी में दोनों में सेम रखना है. फिर मार्च और अप्रैल में सेम रखना है आपका. ठीक है, सो राम का मैथ्स का सेल कितना हुआ मार्च में? 250 एंड 400. ठीक है, एंड शाम का कितना हुआ? 230 एंड 425. ठीक है. अच्छा, अब आप में से कोई ऐसे मत करना प्लीज, अप्रैल का महीना हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ऐसा मत करना कि अब आप यहाँ पे मैथ्स और यहाँ अकाउंट्स ले रहे हैं और यहाँ पे आप राम और श्याम ले रहे हैं. देन इन दैट सिनेरियो योर मैट्रिसेस विल नॉट बी, नहीं, दे विल बी कंपैरेबल, दे विल बी कंपैटिबल, बट दे विल नॉट गिव यू द टोटल सेल्स, करेक्ट टोटल सेल्स, है ना. तो इसीलिए आप ऐसा मत कीजिएगा, सेम ही रखिएगा फॉर्मेट. सो मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख देती हूँ. अब राम की अप्रैल में मैथ्स की 550 एंड अकाउंट्स की 300. ठीक है, एंड शाम की 270 एंड 450. सो अब मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करके अगर हम टोटल सेल्स निकालते हैं, आप ए प्लस बी कर लीजिए. ठीक है, तो वो पता चल जाएगी कि राम की मैथ्स की टोटल सेल्स कितनी हुई है, शाम की मैथ्स की टोटल सेल्स कितनी हुई है, राम के अकाउंट्स की टोटल सेल्स कितनी हुई है और शाम के अकाउंट्स की टोटल सेल्स. ठीक है, सो दिस इज ओनली वन पार्ट. जैसे आपने रिप्रेजेंट करवा लिया और आपसे टोटल निकलवा, देन आपसे और भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो आपसे थोड़े और करवा लिए. सो वी कैन से इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. सो समझ आई, हम लोग कैसा भी डेटा हो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा हम उन पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और उनके कुछ रिजल्टेंट्स भी ला सकते हैं. राइट. अच्छा, सो अगर इधर से मैं निकाल रही हूँ टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स ऑफ मैथ्स ऑफ राम कितनी हो जाएंगी? 250 प्लस 550, 800. वेरी गुड. एंड ऑफ अकाउंट्स इट विल बी 700, whereas of Sham 500 and 875. ठीक है, समझ आई बात? पक्का? सो इधर से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दी टोटल सेल्स ऑफ अकाउंट्स बुक फॉर शाम, तो आप आंसर, हाँ बार बार लिखना पड़ेगा. हम अभी अब मैं छोटा सा लिख देती हूँ भले, RS मैथ्स एंड अकाउंट्स. बार बार लिखना रहेगा आपको हर में. ठीक है, मैंने इसलिए बोला, मैं स्किप मार रही हूँ, आप लिख लीजिएगा. आई लेफ्ट द स्पेस, दैट्स व्हाई. ठीक है, समझ आई बात? पक्का ना? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ऑलराइट, सो वील वाइंड अप हियर एंड दिस कंप्लीट्स अ सेकंड एक्सरसाइज आल्सो. सो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में बेसिकली 3 ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी है. बट मैंने आपको बताया हर चीज का एक ही आंसर होता है. इफ यू वांट बेस्ट मार्क्स आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी. तो आप जितना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल फाइंड इट इजी. ठीक है, इज डिफरेंट.
स्केलर में तो क्या किया आपने, कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे एडिशन किए थे, ठीक है। मैंने कोई कांस्टेंट टर्म कभी भी ऐड नहीं करी किसी भी मैट्रिक्स में। डिड यू नोटिस, हैव आई एडेड एनी कांस्टेंट टर्म टू एनी मैट्रिक्स? नो। तो कांस्टेंट टर्म या स्केलर का एडिशन नहीं होता है मैट्रिक्स में, स्केलर का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? बैठ जा भाई। हाँ, टोटल एक्सरसाइजेस क्यों, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? 6-7 है इसमें, बट अभी वही अभी नए वाले के हिसाब से पता नहीं, क्योंकि इस वाली में तो क्या एक एक्सरसाइज रिमूव हो गई थी, तो अब नया आपका जो सिलेबस आएगा उस हिसाब से यू सी अकॉर्डिंगली, लेट्स सी व्हाट कम्स, एंड सीबीएसई आपका अनाउंस करेगा। तो पहले जो इनपुट आउटपुट मॉडल रिमूव हो गया था वो आपके है या नहीं है, दैट इज अगेन अ कंफ्यूजन हियर, ठीक है। सो अभी के लिए तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट देन अगर इंट्रोड्यूस होता है तो वील स्टडी, दैट इज वन एक्सरसाइज इन दी एंड, लास्ट है वो, बिल्कुल एंड में, ठीक है। सो वो पूरा एंड में ही है, यूनिट के एंड में, सो देयर इज नथिंग, ऑलराइट। सो अभी आप सेकेंड एक्सरसाइज इसकी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। आप लोगों ने फर्स्ट ट्राई की? एनीबडी ट्राइड? बुक नहीं है तो फोटो क्लिक करके ले जाओ इसमें से, यू कैन डू दैट इफ यू हैव, सो यू कैन डू, ठीक है। सो आपके पास हो जाएगी, इसमें से फोटो क्लिक कर लो। इवन आई हैव, अभी तो पुराना वाला ही, बट अभी नया आने वाला है, तो आई थिंक नया एडिशन, हाँ मैंने फ़ोन किया। सो आप नए एडिशन ले सकते हैं, या फिर यू कैन टेक अ पिक्चर फ्रॉम दिस, अभी तो प्रैक्टिस के लिए आप इससे पिक्चर भी ले सकते हैं, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आज ही जाकर देखें, ऑलराइट। और कोई डाउट? पक्का? ऑलराइट, प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस एक्सरसाइज की कोई डाउट्स होंगे आपके तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल चेक नाउ होमवर्क, ठीक है। कब करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ में चेक कर लूंगी। वाह, और मेरे को आते हैं हफ्ते के 7 दिन, ट्यूसडे, ठीक है, ऑलराइट। सो आई विल चेक दैट, ओके। सी यू टुमारो, बाय।